जय श्री राम मित्रों, कृष्णास एस्ट्रो यूनिवर्स में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे हाथों की विभिन्न श्रेणियों के बारे में, जिनका हस्त ज्योतिष में बहुत ही महत्व होता है। सामान्यतः देखा जाता है मित्रों कि लोग हाथ की श्रेणियों पर विचार किए बगैर ही हथेली पर उपस्थित चिन्हों व रेखाओं का अध्ययन व विश्लेषण करना शुरू कर देते हैं, जो कि पद्धति युक्त नहीं है। इस अध्ययन से पहले हाथों व उंगलियों के आकार, प्रकार व त्वचा आदि पर विचार करना बहुत जरूरी होता है। इस प्रथम व महत्वपूर्ण भाग का अध्ययन किए बगैर हाथ का सटीक विश्लेषण कर पाना कदाचित मुश्किल ही नहीं, असंभव है। इससे पहली नज़र में ही हम समझ जाते हैं कि जातक की रुचि किस प्रकार के कार्य को करने में होगी, किस प्रकार का अध्ययन व विश्लेषण करने में उसे आनंद मिलेगा व उसका चरित्र आदि किस प्रकार का होगा, ये जानकारी हमें प्राप्त हो जाती है। तो आइए शुरू करते हैं प्रारंभिक या अविकसित प्रकार के हाथ से। यह हाथ देखने में सख्त, मोटा, भद्दा, पिलपिली भरी हथेली को रखने वाला होता है। इस हाथ पर उंगलियां, अंगूठा व नाखून प्रायः छोटे होते हैं। इस कोटि के हाथ रखने वालों के अंदर मानसिक शक्ति कम होती है। ये सोच विचार के चक्कर में नहीं पड़ते। इनका अपनी इच्छाओं आदि पर नियंत्रण नहीं होता। इनके अंदर वैशीपन स्पष्ट देखा जा सकता है। सही मायनों में ये अपनी वृत्ति के गुलाम होते हैं। प्रकृति से हिंसक भी होते हैं। ये एक बार किसी लत में पड़ गए, जुआ, शराब या परिस्थिति संग, तो उससे मुक्ति पाना इनके लिए बहुत मुश्किल होता है। ये भावना या भाव आवेश में कोई समाज विरोधी कार्य भी कर सकते हैं। होशियार व दिमागदार लोग इनके स्वभाव का पूरा लाभ उठा लेते हैं। ये कब आए और कब जगत से चले गए कुछ पता नहीं चलता। इनके पद चिन्ह पीछे नहीं छूटते। चौरस या वर्गाकार हाथ, ये द्वितीय प्रकार है। इसकी पहचान होती है कि हथेली कलाई व उंगलियों की जड़ के पास वर्गाकार होती है तथा छोटे नाखून व उंगली भी वर्गाकार ही होती है। हाथ प्रायः सख्त होता है। ये एक बहुत ही उपयोगी हाथ का प्रकार माना जाता है। ऐसे लोग पद्धति युक्त जीवन शैली को जीने वाले अनुशासन प्रिय होते हैं, धैर्यवान होते हैं व दृढ़ निश्चयी भी होते हैं। ये अपनी कार्यकुशलता व दृढ़ इच्छा शक्ति के सहारे अपने प्रतिस्पर्धियों से बहुत आगे निकल जाते हैं। मित्रों, एक बार किसी काम के लिए अगर ये जवान दे दें तो पूरी शक्ति से उसको निभाने की कोशिश करते हैं। अपनी धुन व सिद्धांत के पक्के व मित्रता को भी पूरी निष्ठा से निभाते हैं। इस कोटि के हाथ वाले लोग जीवन के किसी भी क्षेत्र में पाए जाएं, प्रायः सफलता ही प्राप्त करते देखे जाते हैं। भावुकता व कल्पनाशीलता इनमें ना के बराबर होती है। हाथों का तृतीय प्रकार, मूसलाकार या चमचाकार हाथ। ये हाथ काफी बड़ा होता है। इन हाथों पर उंगलियों के सिरे या नोक चपटे या चम्मच के आकार के होते हैं। इस हाथ में हथेली वर्गाकार ना होकर के या तो उंगलियों की जड़ में असमान रूप से चौड़ी होती है या कलाई के पास। ऐसा हाथ नाविकों, अन्वेषणकर्ताओं, बड़े बड़े इंजीनियरों व मैकेनिकों का हो सकता है। ऐसे लोग, चाहे वह अभिनयकर्ता हों, डॉक्टर हों या राजनीतिक क्षेत्र में हों, उपदेशक हों, सभी में चली आ रही लीक पर चलना पसंद नहीं करते। इनके मौलिक विचार कुछ अलग करके दिखाना चाहते हैं, जिसकी वजह से इनको लोग सनकी भी कह देते हैं। ऐसा व्यक्ति जगत को कुछ नया या नवीन उपलब्धि देकर जाता है। हाथों का चतुर्थ प्रकार, दार्शनिक हाथ। सामान्यतः यह हाथ लंबा व कोणयुक्त होता है। उंगलियां पतली व सुविकसित जोड़ वाली होती हैं और नाखून लंबे होते हैं। इस प्रकार के हाथ को रखने वाले लोग बहुत अध्ययनशील व विचारशील होते हैं।
और इनका अध्ययन और विश्लेषण भी मानवता से जुड़ा हुआ होता है। प्रत्येक क्षेत्र की रहस्यवादिता इनको अपनी ओर खींच लेती है। सार रूप में कहा जाए तो सांसारिक चमक दमक से दूर रहते हुए ये लोग अपने परलोक को सुधारने का ही यत्न करते रहते हैं। इस प्रकार के हाथों का दर्शन धर्मगुरुओं, योगियों, उच्च कोटि के विचारकों, चर्च के पादरी व ज्योतिष आचार्यों आदि में किया जा सकता है। हाथ का पंचम प्रकार कलात्मक हाथ। यह हाथ मध्यम आकार का होता है। हथेली शंक्वाकार होती है। उंगलियां लंबी व अपनी जड़ में भरी हुई होती हैं। उंगलियों के सिरे नुकीले होते हैं और नाखून भी लंबे होते हैं। इस हाथ की प्रमुख विशेषता है कि जातक भाव आवेशी व अंतर्ज्ञानी होता है। इनमें धैर्य व तर्क की कमी होती है। हर्ष और विषाद दोनों में ही ये अतिवादी होते हैं। छोटी छोटी सी बात पर इनको कोई भी खुश या कुपित कर सकता है। छोटी सी असफलता इनको विषादग्रस्तता के सागर में डुबो सकती है। ये मधुर संगीत, वाक्पटुता व दूसरे के आंसू, खुशी व दुख से बहुत आसानी से प्रभावित हो जाते हैं। यदि ये हाथ सख्त व लचकदार हो तो जातक की ऊर्जा व संकल्प कलात्मकता के क्षेत्र में बड़ी सफलता भी दिला सकता है। बड़े बड़े अभिनेता, अभिनेत्रियां, गायक, कलाकार व संगीतज्ञों के हाथों में ये विशेषता देखी जा सकती है। जानते हैं हाथों के छठे प्रकार मनोवैज्ञानिक हाथ के बारे में। यह हाथ लंबा, संकरा व नाजुक सा होता है। उंगलियां पतली व नुकीली होती हैं। इस पर पाए जाने वाले नाखून बादाम के आकार के होते हैं। उंगलियों के जोड़ सुविकसित नहीं होते। इस प्रकार के हाथ रखने वालों के जीवन में कुछ भी व्यवस्थित नहीं दिखता। इनमें कार्य करने की क्षमता बहुत कम होती है। सपनों की दुनिया में खोए हुए ये जातक अपनी आदतों में बहुत कोमल व शांत स्वभाव के होते हैं। पहली नज़र में लोग इन पर तरस खाए बगैर नहीं रह सकते। ये व्यावहारिकता व दुनियादारी से दूर होते हैं। नियमितता, समयबद्धता व अनुशासन से इनका कोई संबंध नहीं होता। हाथों का अंतिम प्रकार मिश्रित हाथ। पिछले 6 प्रकार के हाथों में अनेक की विशेषताएं जिस हाथ पर दिखाई देती हैं उसे मिश्रित हाथ कहा जाता है। जैसे किसी हाथ पर कोई उंगली नुकीली, कोई वर्गाकार और कोई मूसलाकार हो तो ये जातक को विविध विशेषताओं को प्रदान करने वाला हाथ होता है। इस कोटि के हाथ वाले लोगों के ध्येय में हमेशा परिवर्तनशीलता बनी रहती है। अच्छी बात यह है कि ऐसे लोग हर प्रकार के व्यक्ति व परिस्थितियों के साथ सामंजस्य बैठा लेते हैं। इनकी प्रतिभा इतनी बहुमुखी होती है कि आने वाली विविध परिस्थितियों का सामना करने में इसे किसी प्रकार की बड़ी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता। अन्य लोगों की तरह इन्हें भाग्य के उतार चढ़ाव ज़्यादा महसूस नहीं होते, किंतु स्वभाव की अस्थिरता के कारण कदाचित ही किसी विशिष्ट क्षेत्र में इनको बड़ी सफलता हासिल होती हो। प्रिय मित्रों, हमने इस वीडियो में हाथों की 7 श्रेणियों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी आपसे साझा की है। आशा है आप इसको पसंद करेंगे और अपने व अपने पारिवारिक सदस्यों के हाथों पर इस जानकारी को अप्लाई भी करेंगे, ताकि आप प्रत्येक सदस्य की विकृति व प्रतिभा से अवगत हो सकें और उनके साथ सामंजस्य बैठा सकें। धन्यवाद।